हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिगजैग टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करेंगे कि हमारे जो घर पे या फिर ऑफिस में या फिर हमारा कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल कोई प्लेस है या फिर कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर किस किस तरीके की एमसीबी को यूज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना एमसीबी को चूज़ करें और उसे यूज करें। तो जनरली जो हमारे एमसीबी के टाइप होते हैं वो आपने देखे होंगे, कहीं पर B06 लिखा रहता है एमसीबी में, कहीं पर C06 लिखा रहता है, कहीं पर D06, K06 और Z06। एक्चुअली ये जो हमारे A B D K एंड Z, ये हमारे क्या है, टाइप होते हैं एमसीबी के। और ये जो टाइप होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं किसी भी जो टाइम और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है। तो इसमें B का कर्व, C कर्व, D कर्व और K कर्व, जेड कर्व, इस तरीके से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। अगर हम इसमें डीप में जाएं तो अभी हम लोग जस्ट ये बात करेंगे कि कौन सी एमसीबी कौन सी प्लेस पे लगाई जानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर बी टाइप है, सी टाइप है, डी टाइप है। जनरली सबसे पहले बी टाइप की बात करते हैं। तो बी टाइप की अगर हम बात करें तो बी टाइप जैसे ये है हमारा B06, अगर ये 6 एम्पियर की है तो ये जैसे B यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है और बहुत सारी एमसीबी में B06 लिखा है, तो मतलब 6 एम्पियर की इसे माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। बहुत जगह पर एम्पियर अलग से भी लिखा जाता है एमसीबी पे, तो यहाँ पर हम लोग इसको 6 एम्पियर का कंसीडर कर रहे हैं। तो 6 एम्पियर हमारा यहाँ पर एमसीबी है मान लिया। तो यहाँ पर इसका जो इसकी टाइमिंग होती है, ट्रिपिंग की जो टाइमिंग होती है, 3 से 5 गुना अगर हमारा करंट ज़्यादा हो जाएगा और 0.042 से 1 सेकेंड के बीच में अगर टाइमिंग होगी, मीन्स अगर हमारा करंट अगर ये 6 एम्पियर की है तो अगर 12 से 18 एम्पियर के बीच में अगर हमारा करंट आ रहा है और ऑन करते ही और 0.004 से 1 सेकेंड के बीच में अगर हमारा करंट है तो हमारी एमसीबी ट्रिप करेगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बी टाइप के बारे में। तो बी टाइप के बारे में सबसे पहले अगर हमारा करंट की बात करें तो अगर हमारा करंट 3 से 5 गुना ज़्यादा रहता है, 3 से 5 गुना मीन्स 6 का अगर हम 3 गुना से 5 गुना करंट अगर हम लोग इससे देते हैं 0.04 से 1 सेकेंड के बीच में, तो ये ट्रिप कर जाएगी। तो अगर 6 का अगर हम 18 से 30 एम्पियर तक का हमारा करंट अगर 0.04 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच में रहता है तो ये क्या है, ट्रिप कर जाएगी इतने देर में, 1 सेकेंड के बीच में। तो ये हमारा जनरली जो एप्लीकेशन इसका है वो ये है कि ये हम लोग घरों में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं और असिस्टिव लोड में यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका क्यों इतना मतलब घरों पे ही यूज किया जा सकता है, तो इसका जो जनरली जो घरों पर यूज करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि इसका जो ट्रिपिंग टाइम है वो बहुत कम है, 0.04 से 1 सेकेंड के बीच में। और 3 से 5 गुना अगर करंट रहेगा तो ये ट्रिप कर जाएगी, जो किसी भी क्लास की एमसीबी में सबसे कम है। अगर जैसे ही आप एमसीबी ऑन करते हैं, अगर आपका कोई लोड ऐसा है जो 3 से 5 गुना हमारा करंट ले रहा है, तो 1 सेकेंड के अंदर ये ट्रिप कर जाएगी। तो जो कि हमारी, क्योंकि घर में हमें ज़्यादा सेफ्टी चाहिए, ह्यूमन सेफ्टी चाहिए, तो वहाँ पर इस तरीके के एमसीबी को यूज किया जाता है। तो घर में हमारे किस तरीके के लोड होते हैं, जहाँ पर हमारा लाइटिंग का लोड हो, फैन का लोड हो, हल्के फ़ैन का लोड हो, ज़्यादा बड़ा फ़ैन भी ना हो, और रेसिस्टिव लोड हो, जैसे हीटर है या फिर इस तरीके के जो लोड है जो कंटिन्यूस लोड लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कम या ज़्यादा लोड ले रहे हैं, वहाँ पर बी टाइप या फिर इस तरीके की एमसीबी को यूज किया जाता है। अब बात करते हैं जहाँ पर हमारा एसी है या फिर कहीं पर कोई बड़ी मोटर है घर पर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन से एमसीबी को यूज किया जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर सी टाइप हमारा कोई एमसीबी है। तो सी टाइप एमसीबी जो रहेगा वो हमारा 5 से 10 गुना अगर हमारा करंट रहेगा 0.04 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में, तो ये ट्रिप कर जाएगी। तो ये हमारा उस लोड के लिए है जहाँ पर इंस्टेंट हमारा लोड एकदम से बढ़ता है, 5 से 10 गुना तक चला जाता है। तो अगर हमारा 5 से 10 गुना हमारा अगर करंट जा रहा है तो वहाँ पर ये ट्रिप कर जाएगी। तो यहाँ पर
हमें 3 से 5 गुना से ज़्यादा हमें करंट की विदस्टैंड कैपेसिटी मिल रही है, और जो टाइम है वो यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अगर मोटर हमारी स्टार्ट होती है या फिर कोई एसी का कंप्रेसर हमारा स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, तो वो ज़्यादा करंट लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो 5 सेकंड के बीच में रहेगी। तो क्योंकि ये 5 से 10 गुना अगर हमारा कोई करंट जा रहा है और ये 6 एम्पियर की है, तो अगर ये 60 एम्पियर तक हमारा करंट एकदम से 5 सेकंड के अंदर चला जा रहा है तो ये ट्रिप करेगी। अगर इतना नहीं जा रहा है तो ये अपना 6 एम्पियर में तो ये काम करेगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये ट्रिप करेगी, क्योंकि वो हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं है, वो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया है या फिर ओवरलोड हो गया है। क्योंकि हमारे कंप्रेसर जो इंडक्शन मोटर्स रहती हैं वो स्टार्टिंग में करंट ज़्यादा लेती हैं, तो इसको वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर करंट का लोड हैवी रहता है, जैसे आईटी इक्विपमेंट्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, सर्वर हो गया, डिवाइस और डिवाइस जो हमारे प्रिंटर वगैरह हो गए, और घर का एसी हो गया, या फिर घर में जो हमारे समर्सिबल पंप रहते हैं वहाँ पर हम लोग सी टाइप की हमारे एमसीबी को यूज कर सकते हैं। तो अगर इससे ऊपर जाना है, कॉमर्शियल में जाना है या इंडस्ट्रियल में जाना है, तो डी टाइप की यूज कर सकते हैं, जहाँ पर कॉमर्शियल कहने का मतलब ये है कि कोई वेल्डिंग शॉप होती है या फिर कोई ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पर इस तरीके का काम होता है, जहाँ पर वेल्डिंग का काम हो रहा हो, या फिर एक्सरे मशीन्स का भी कहीं पर यूज होता है, तो वहाँ पर भी हम डी टाइप का यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल मोटर, इंडस्ट्री में जो यूज होने वाली जो अधिकतर ऐसी जो मशीन्स होती हैं जहाँ पर हम लोग इसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर डी टाइप जो हमारी एमसीबी रहेगी वो 10 से 30 गुना जो हमारा करंट है उसको विदस्टैंड कर सकती है 0.04 से 3 सेकेंड के बीच में। अगर 10 से 30 गुना हमारा करंट आ गया है 0.04 से 3 सेकेंड पे, तो हमारा ये ट्रिप कर जाएगी। इसका जो बेसिकली लोड जहाँ पर इसे यूज किया जाता है वो इंडस्ट्रियल लोड ही होता है, इंडस्ट्री में ही इसे यूज किया जाता है, और इंडस्ट्री पे ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये एमसीबी होती है। अगर इसके बाद बात करें के टाइप की, तो के टाइप भी इसकी जो करंट कैपेसिटी है लेस देन, ये क्या है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। 8 से 12 गुना अगर हमारा करंट रह रहा है 0.01 सेकेंड में, तो ये क्या है, ट्रिप कर जाएगी। और इसका जो बड़े कंप्रेसर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स होते हैं, या फिर ऐसे हैवी लोड वाले जो हाइड्रोलिक्स होते हैं, या फिर हमारी जो एक्सरे मशीन्स होती हैं, वहाँ पर इस तरीके की एमसीबी को यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और जो हमारी वो मशीन्स होती हैं वो काफ़ी कीमती होती हैं, कॉस्टली होती हैं। उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो मशीन्स क्या है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेती हैं, तो इस तरीके के 8 से 12 गुना जो हमारा करंट रहेगा, अगर 0.01 सेकेंड के बीच में ये आता है तो ये ट्रिप कर जाएगी। तो इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है। तो और जेट टाइप की अगर हम बात करें, इसका जो करंट जो विदस्टैंड कैपेसिटी है वो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो सेंसिटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप 2 से 3 गुना करंट अगर आप इस एमसीबी में यूज हो रहा है, तो ये क्या है कि विद इन माइक्रो सेकेंड ये ट्रिप कर जाएगी। तो इसको उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव ऑपरेशन हमारा काम करता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कुछ कार्ड होते हैं जो कॉस्टली होते हैं काफ़ी, और वहाँ पर इस तरीके की एमसीबी को यूज किया जाता है। तो जो हमारे कंट्रोलर होंगे वहाँ पर भी इसे यूज किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो जेट टाइप है बहुत कम यूज की जाती है, और यूज की भी जाती है तो वहाँ पर यूज की जाती है जहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं, बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोलर बेस्ड काम होते हैं, वहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो घरों पे, ऑफिस पे, या फिर हमारे कॉमर्शियल जो साइट्स रहती हैं जहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल कोई सेक्शन है, वहाँ पर किस तरीके की एमसीबी को यूज किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, बने रहिए मेरे साथ, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।